दोस्तों कैसे आप सब। मैं क्षमा सिंह। इस टाइम मैं आप लोग को बार डायग्राम पढ़ा रही हूँ। बार डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है चार चैप्टर उसके होते हैं, चार उसके पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको पाई चार्ट पढ़ाया था और लाइन ग्राफ और डाटा इंटरप्रिटेशन में जो आपका एक और आता है, ये सब चार मैंने आपको इस टाइप पढ़ाया था। तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। ये आपका लास्ट चल रहा है बार डायग्राम। बार डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको मुझे बताना है। तो आपका आज दूसरा तीसरा वीडियो बार डायग्राम का पीछे भी देख लीजिएगा जो क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, एक कंपनी का ब्यौरा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था हम तभी कोई ब्यौरा कोई ग्राफ बनाते हैं, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, जब तक मुझे उसका ब्यौरा नहीं पता होता। ठीक है, जब मुझे वैल्यू मिल जाती तब उसका एक ग्राफ बनाते हैं। पाई चार्ट में आपने देखा होगा। तो ऐसे इसमें भी जो लेखपाल में जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एसएससी का। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपनी का ब्यौरा मिला है, तो मैंने उसका एक डायग्राम बनाया। और ये जो ब्यौरा है ये 2003, 2004, 2005 के बारे में बात किया गया है। तो आपका वर्ष 2003, 2004, 2005 अलग अलग मैंने सैम्पल में दिखाया हुआ है। ये जो इसके टाइप का वो 2003 की बात किया है, और वर्ष 2004 में जो आपको ऐसे लाइनें दिखाई गई है क्रॉस करके, वो 2004, और डॉट लाइन में जो स्केल में दिखाया गया वो 2005 की बात किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंस में आपको दिखाया हुआ जनवरी से लेकर जुलाई तक का इतने मंथ का ब्यौरा मिला हुआ है, वो भी कितने वर्ष 2003, 2004, 2005 का। यहाँ पे जो इनका व्यय हो रहा है कंपनी का, वो 1000 रुपये में हो रहा है। यानी कि अगर 100 है, यानी यहाँ पे 1000 से करेंगे 10,000 हो जा रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी 1000 से गुणा कराना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इनके बीच बीच में भी संख्या है। ठीक है, इनके बीच बीच में भी 25 100 का डिफरेंस है। देखिए आप ध्यान से, 100 का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इनके बीच में, ये भी आप ध्यान दिया करिए। और ये आपका मतलब जो ये खाली में स्केल दिखा रहा है, यानी कि ये 2003 की बात किया जा रहा है। जो ऐसे क्रॉस लाइन में दिखाया जा रहा है, यानी 2004 की बात किया जा रहा है हर मंथ में। और जो डॉट डॉट लाइन में स्केल में दिखाया गया है, वो आपका 2005 की बात किया गया है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। ये आपका जुलाई पूरा नीचे मंथ दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, एक बहुदंडीय आलेख दिया गया है जो वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के जनवरी से जुलाई तक के किसी कंपनी का व्यय दर्शाता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है, वर्ष 2005 में औसत मासिक व्यय कितना है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिले हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। औसत यानी एवरेज आपको निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, और ये आपको आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या निकालना, परसेंटेज में आपको एवरेज निकालना है। एवरेज यहाँ औसत दे रहा है, तो औसत हम लोग निकाल के देखते हैं। मासिक यानी महीने की बात की जा रहा है ना, मासिक व्यय। तो मासिक व्यय यानी एक महीने की तो बात की नहीं गई है, हमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीने तक का व्यय निकालना है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जनवरी से जुलाई तक का जो इनका व्यय है वो लिख लेते हैं। किसके, 2005 के, ओनली 2005 आपका यहाँ है, वो भी डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। तो डॉट डॉट लाइन के जितने भी हैं वो क्या है, 2005 के हैं। तो इनको सारे डिजिट को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो कितना है, जनवरी में 700 यानी 700, और फरवरी में कितना है 750, मार्च में कितना है 850, यहाँ ऊपर साइड में देखिए 850 लिखा हुआ है, प्लस 850 यहाँ पे भी है, प्लस 600, प्लस यहाँ कितना है 750 है, प्लस वहाँ पे कितना 850। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये तो मैंने से 2005 के जो व्यय हुए हैं वो निकाला। और याद रखिए, यानी कि मुझे भी यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करानी है। सबके साथ 1000 है, सबके साथ मल्टीप्लाई क्या है, 1000 है। तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखते हैं कितना। यहाँ देखिए, जब इनको पूरा टोटल मैंने ऐड किया तो इनका आ रहा 5350। कितना आ रहा है ऐड करने पे, 5350, इतना आ रहा है ना। तो मैंने आपसे क्या बताया था, इनको हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कराएंगे, ऐड करने पे इतना आया। अब इनको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे आप देखिए, जब 1000 से इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही 0 आके इनके साइड में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 5, एक 0 पहले, 3 0 और लिख लेंगे। सुन में आ गया।
बस ये इतना करना होता है। अब देखिए मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको एवरेज में बताया था जितनी संख्या रहती है उसको हम जोड़ लेते हैं, या फिर जो हमको जो जितने मंथ है यहाँ 7 मंथ में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 मंथ का दिया गया है, वैसे भी मुझे डिजिट मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 7 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। इनका क्या करा देंगे, 7 से डिवाइड करा देंगे और उसके बाद देख लेंगे इनकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए 7 से इनका डिवाइड करके देखते कितना आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसका जब यहाँ पे डिवाइड किया 7 का 53,50,000 में जब मैंने 7 का भाग दिया तो मुझे मिल रहा है 76,04,285.71, ये इतना यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 76 लाख, यहाँ पे 76 लाख 4,285 यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्लियरली नोट कर लीजिए ताकि आंसर में मिस्टेक ना हो। ये इतना डिवाइड करने पे आया है, आप भी डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इतना आ रहा है और ये क्या आ रहा है, औसत आ रहा है, औसत यानी एवरेज। तो ये इसका डिवाइड था पूरा, मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि सारे डिवाइड आप चेक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको रख कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्या क्या लिखा गया, तो वैसे डिवाइड करके चेक करना था मुझे। तो अब आप यहाँ पे देखिए आंसर है, तो आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 764285, यहाँ देखिए 85.71। ध्यान से आंसर मैच करके करिएगा। देखिए चारों ऑप्शन बिल्कुल मैच है। थोड़ा सा अगर आपने इधर उधर सब्ट्रैक्ट या करने में, कोई भी डिवाइड करने में थोड़ा मिस्टेक किया आपने, तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए सब मैच करते हुए सारे आंसर एक दूसरे में है। तो ठीक है, तो ये रहा आपका इसका सेकंड का ये वाला इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया आपका, 10 आता, ये रफ हो गया था आपका। यहाँ पे आप देखिए वर्ष 2003 में जनवरी से जुलाई तक कंपनी का व्यय कितने हजार रुपए हुआ। ठीक है, वर्ष 2003 में जनवरी से जुलाई तक वर्ष 2003 की बात की जाए, वर्ष 2003। तो आपका वर्ष 2003 क्या है, देखिए स्केल दिखाया जा रहा है, सब में जो स्केल है वो क्या है 2003 है। इस चीज़ को आपको ध्यान है, जुलाई तक हमको इसको देखना है, इतना आपको समझना है। तो आप यहाँ पे देखिए जो भी आपकी वैल्यू दी गई है उससे हम सब क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप सिर्फ वर्ष 2003 का व्यय पूछा जा रहा है, वो भी किस में पूछा जा रहा है, हजार में पूछा जा रहा है। तो आप जितना है वहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2003 की अगर बात करें, यहाँ पे 2003 की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए 600, उसके बाद आपका कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए सब नोट करते जाइए जो है 500 प्लस 500 प्लस 650 प्लस 500 प्लस यहाँ पे कितना है 600, वहाँ पे कितना है 600। इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपका जितना भी संख्या सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, जब मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया तो इसका जो आंसर यहाँ पे आप देखिए ये आ रहा 3950 आ रहा है। तो हज़ार में यहाँ दिया जा रहा है ना, हज़ार में, तो इनको 1000 से क्या कराएंगे, जैसे पहले मैंने करा है इसमें भी 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मतलब ये मेरा जो 3 जीरो पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39,50,000। ठीक है, सीधे इसका आंसर, मतलब ये 3 जीरो पे चला जाएगा। इसमें तुम आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर जाकर मुझे 3 जीरो के तरीके से ऐड कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब 1000 का या 1 लाख का जो भी आपका जीरो अगर 1 से हो रहा है, बस उस जीरो को ले जाके अगली संख्या में ऐड कर दीजिए, तो आपको उतना आ जाएगा। 3 जीरो मैंने ऐड कर लिए तो 39,50,000 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 39,50,000, देखो 39,06,000 दिया है, 39,50,000 ये दिया है ऑप्शन बी वाला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो आपका यहाँ पे 2003 दिया है, यहाँ पे 2004 दे सकता है, 2005 दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही सिर्फ चेंज कर सकता है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है। तो जो भी चेंज कर रहा है 2003, 2004, 2005 की बात करता है 2005 कैसे निकाल लीजिए, 2003 की बात करता है तो 2003 का तो मैंने निकाल ही दिया, 4 का बात करता तो आप 4 कैसे ऐसे करके निकाल लीजिए, सबको ऐड कर देना, सिर्फ उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है,
अप्रैल 2005 में हुआ व्यय अप्रैल 2004 में हुए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि अप्रैल 2005 में हुआ व्यय 2005 में हुआ व्यय अप्रैल 2004 में हुआ व्यय। सबसे पहले आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा ना। अगर 2005 अप्रैल मैंने अभी आपको जैसे बताते चला है तो आप जनवरी से लेकर जुलाई तक निकालने लगे। नहीं, पहला क्वेश्चन है अप्रैल बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अप्रैल, यानी कि सिर्फ मुझे अप्रैल माह की बात की जा रही है। यहाँ पे अप्रैल आपको दिख रहा है ना, अप्रैल माह की यहाँ पे आपको बात की जा रही है और अप्रैल 2004 की, मतलब इसी ब्यौरे में ही अप्रैल 2004 और 2005 की बात की गई है, 2003 को छोड़कर। तो आपका 2003 है, ये 2004 2005 तीन ही दो की बात की गई है। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था यहाँ जो भी प्रत्येक डिजिट है वो 1000 से मल्टीप्लाई होंगे, प्रत्येक डिजिट जितने भी आपको दिख रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? तो अब आप ध्यान से देखिए। तो अप्रैल आपका जो 2004 का है, पहले ब्यौरा लिख लीजिए। अप्रैल 2004, अप्रैल 2004 में उसका कितना व्यय हुआ है? आप इतना 2004 में उसका कितना व्यय हुआ है अप्रैल के महीने में? 2004 आपका ये दिखा रहा है, ये डॉट लाइन का, ये कितना है? 750। कितना है? 750। मैंने आपको बताया था 1000 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि हजार में संख्या दी गई है। तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 75 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या ही रहे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे 2005 का निकाल लीजिए। किसका? 2005 का ब्यौरा। अप्रैल 2005 कितना है? 850। कितना है? 850। फिर 1000 से क्या करा देंगे आप? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? वही जीरो रिजेक्ट हमने आपसे बोला, सिर्फ ऐड कर दीजिए तीनों। यहाँ पे तीनों जीरो आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ 85 लाख हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए प्रतिशत कितना अधिक है इन दोनों के बीच का। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी 2005 माइनस 2004, 2005 माइनस 2004 करेंगे। 2005 माइनस 2004, तो यानी आप समझ रहे हैं 85 लाख से यहाँ से माइनस 75 लाख घटा देंगे आप। आपका यहाँ पे आंसर, चलिए इसको हम घटा के देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। 400 को आप लिख लीजिए ऐसे। आपने देखिए 400 को लिख लिया आपने। 5 से 5 गया 0 और 8 से 7 गया कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1। इतना आपको समझ में आ गया? अब आप यहाँ पे ध्यान से कि इतना आपको मिल गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम दिक्कत ना हो तो अब हमें काम तो सिर्फ इतने का है और इतने का है। तो हम यहाँ से इसको, अब हमें तो वैल्यू आपको पता ही चल गई है, जो वैल्यू मुझे चाहिए। तो वैल्यू आपको दिख रहा है तो उसे हम रब कर देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इतना रब कर दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मुझे दिखाना था आपको, यहाँ से मुझे रब करना चाह रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो। ठीक है, डिफरेंस तो कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है? इनके बीच का डिफरेंस कितना आया है? 10 लाख आया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0 कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? 0। ये देखिए इतना आ गया। समझ में आया? अब ये देखिए इनके बीच का डिफरेंस, तो हुए व्यय कितना प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत मैंने आपको निकालना बताया था कि जिसमें पूछा जा रहा है 2004 से ही तो पूछा जा रहा है ना। अप्रैल 2005 में हुआ व्यय अप्रैल 2004 में व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? अप्रैल 2004 से पूछा जा रहा है। तो आप अप्रैल 2004 से पूछा जा रहा है तो अप्रैल 2004 का आपका कितना आया है? 75 लाख यहाँ आया है। तो आप यहाँ से इनका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इनसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। प्रतिशत पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछे मैंने आपको बताया था 100 से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब इनका यहाँ पे काम खत्म। मैंने यहाँ से इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, कन्फ्यूजन मत पड़िएगा। इसे यहाँ से नोट कर। अब देखिए यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 zeros का यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। आपको बचता है 75, ऊपर बचता है 1000। अब आप यहाँ देखिए, अगर 5 से 15 जा 75। ठीक है, और यहाँ से 5 का घर तो 5 2 जा 10, यानी 200 हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15 और यहाँ पे आप करेंगे 5 4 जा 20। कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा? 40 बन जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 40 अपन कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है? 3। तो अब आप यहाँ से इसे डिवाइड करिए। आप यहाँ पे अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं इसका कितना आ सकता है। 3 1 जा 3, यहाँ कैरी 1, 10 बना, 3 3 जा 9, कैरी कितना बचा? 10 में से 9 गया, कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? यहाँ देखिए 13, 1 कैरी है, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। क्वोशिएंट आपका
सॉरी यहाँ पे आपका ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज इतना 13/3% आ रहा है। 13/3% आ रहा है। इतना आपको समझ में आया? तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन सही हो आप वहाँ पे से टिक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? ईजी है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। ऊपर नीचे आप इसमें मिस्टेक मत करिएगा काटने में। ऊपर नीचे जो डिवाइड किया जाएगा इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो आपके यहाँ पे देखिए डिफरेंस आया था 10 लाख का, तो यहाँ पे 75 मतलब 2004 से पूछा था। ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछ रहा है उसी समय भाग देना है। तो 2004 से डिफरेंस पूछ रहा था, तो 2004 से मैंने 75 लाख है, तो उसी से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 2005 कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जिससे पूछे उसी से डिवाइड करिए। तो आपका आंसर कौन सा यहाँ पे सही है, यहाँ पे आप देख लीजिए। आंसर आपका 13 सही, 1/3 आपका आंसर सही है। तो ठीक है, काटना तो आपको आता है। ऊपर नीचे आप यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, फरवरी 2004 में हुआ, अप्रैल 2004 में हुआ, वैसे कितने प्रतिशत कम है? फरवरी 2004 में, ठीक है, फरवरी 2004 में, और यहाँ पे अप्रैल 2004 में। ठीक है, 2004 की बात की जा रही है, और वो भी फरवरी में 2004, यानी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? वर्ष 2004 और फरवरी और अप्रैल, फरवरी और आपका ये रहा अप्रैल। ठीक है, इन 2 महीनों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, और वो भी किस महीने में? 2004 में। किस में? 2004 में। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। 2004 में देखिए, मैं जैसे उसमें किया ऐसे इसमें भी करना है। तो पहले देखिए, फरवरी 2004 में व्यय आप निकाल लीजिए। फरवरी 2004 का व्यय जो है, फरवरी में 2004 का जो व्यय होगा, 2004 का सिंबल मैंने आपको दिखाया है, ये जो क्रॉस लाइन करके दिखाई गई, तो ये आपका क्या है? 2004। तो कितना है? 600। कितना है? 600। मैंने आपको बताया था हज़ार में संख्या दी गई है, 1000 से क्या कराएंगे आप? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 जीरो तो यहाँ से पहले से 600 दे रहा था, 3 जीरो और हो जाएंगे। ठीक है, अब वैसे 2004 किस महीने की है? तो फरवरी था। क्या था? फरवरी। ये फरवरी महीने की बात हुई, और ये किस महीने की हो रही है? अप्रैल। किसका? अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल 2 में हुए व्यय, तो अप्रैल के महीने में कितना हो रहा है? 750। कितना हो रहा है? 750। 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 जीरो इधर आ जाएगा, बस सॉरी, इसका तीनों जीरो इधर आ जाएगा। 1 2 3 समझ में आ गया? ये आ गया। अब यहाँ देख, जैसे उसमें किया इसमें भी वही करना है। तो 2004 अप्रैल में पूछा जा रहा है, अगर अप्रैल 2004 में पूछा जा रहा है, तो यानी कि आपको अप्रैल से फरवरी को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। अप्रैल से, अप्रैल माइनस फरवरी, अप्रैल माइनस फरवरी, यानी 2004 से यहाँ से आप क्या करेंगे? अप्रैल से फरवरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 75,000 से, 75 लाख से कितने जीरो? 4 जीरो है, माइनस